स्क्रीन तो शो हो रही है। जी सर। सही, ठीक है। अच्छा, ये बाइनरी नंबर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लेते हैं। डीएलडी में आप पढ़ के आए हो, डीएलडी आप सबने क्लियर किया है, जाहिर है जब भी इस कोर्स में आपने रजिस्ट्रेशन कराई है। तो आप देखो, बाइनरी नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। ये तो आपको पता ही है, बाइनरी नंबर के अंदर के वन का मतलब ट्रू, जीरो का मतलब फॉल्स। अच्छा, एमएसबी और एलएसबी ये दोनों टर्म है जो बार बार हम यूज करेंगे। एमएसबी का मतलब क्या है? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। एलएसबी का मतलब क्या है? लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये जैसे फॉर एग्जांपल ये सारी, ये पूरा लिखा हुआ है, ये सारी बिट्स लिखी हुई है ना। वन डबल वन जीरो डबल वन, डबल जीरो वन जीरो वन, डबल जीरो ट्रिपल वन जीरो, ये डबल जीरो, ये जो है पूरी बिट्स लिखी हुई है। ये कितनी बिट्स है? 16 बिट्स है। जीरो से लेके, जीरो से स्टार्ट हुई है, 16 15 पे जाके खत्म हुई है, तो टोटल 16 बिट्स हो गई ना। टोटल 16 बिट्स हो गए। अच्छा, इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सी? अब इसमें आपसे, अब देखो इसमें ये याद रखना होता है कि भाई सब आप, क्योंकि हम बार बार हम कहेंगे कि भाई ऑपरेशन शुरू करना है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि पहली बिट कौन सी है। पहली बिट ये भी हो सकती है, पहली बिट ये भी हो सकती है, वन भी पहली बिट हो सकती है, जीरो भी पहली बिट हो सकती है। तो हम पहली दूसरी नहीं करेंगे, हम कहेंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट या मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो जो आपकी राइट मोस्ट होती है ना, राइट मोस्ट होती है, वो आपकी होती है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जो जीरो है, राइट मोस्ट। और जो लेफ्ट मोस्ट होती है, उसको हम कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये आपने पढ़ा हुआ होगा, लेकिन ये दोनों टर्म्स आपको याद रखने हैं, बार बार हम इसका यूज करेंगे। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अगर मैं बात करूं लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट की, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट, क्योंकि देखो इसके अंदर कितने बाइट्स हैं? जीरो से लेके 15 तक, तो इसका मतलब क्या हुआ? 16 बिट्स। 16 बिट का मतलब क्या हुआ? 2 बाइट। क्योंकि जाहिर है एक 8 बिट का एक बाइट होता है, 8 बिट्स का एक बाइट होता है, तो 16 बिट का मतलब कितना हो गया? 2 बाइट्स। तो शुरू की जो लीस्ट, अगर मैं कहूंगा, अगर मैं बात करूं लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट, लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट का मतलब क्या है? शुरू की 8 बिट। ये शुरू की 8 बिट यहां तक, ये शुरू की 8 बिट जो है ना, ये हो गया लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट। लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट, बाइट की अगर हम बात करें, और ये अगला जो बाइट होगा, जो कि जिसके अंदर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आ रही है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? हम इसको कह सकते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट। बिट्स के अंदर हम काम कर रहे होते हैं, बिट्स नंबरिंग के अंदर हम काम कर रहे होते हैं। तो आप याद देखें, ये 16 बिट की पोजिशन है, बिट्स 16 बिट की हम बात की थी, जीरो से लेके 15 तक। और ये तो आपको पता ही है, टू की पावर पे कैलकुलेट होता है। ठीक है, टू की पावर, ये आपने पढ़ा होगा, टू की पावर जीरो, टू की पावर वन, टू की पावर टू, टू की पावर थ्री, इस तरह चलता है। और इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं, जीरो, वन, टू, फोर, एट, 16, 32, 64। ठीक है, तो ये 8 बिट का अंदर जो है 64 और 128 भी आता है। ठीक है, आखिर में जो है इस तरीके से जीरो नहीं होता, शुरुआत में ही वन होता है। ठीक है, यहाँ से वन होता है, 1, 2, 4, 8 इस तरह चलता है। टू की पावर जीरो का मतलब होता है वन, टू की पावर वन का मतलब होता है टू। ठीक है, ये तो आपने देखा ही होगा, नीचे दिखाया हुआ टेबल में। टू की पावर जीरो का मतलब वन, टू की पावर वन का मतलब टू, टू की पावर टू का मतलब फोर। तो 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 8 बिट के अंदर जो आप जाओगे 128 बिट के, 128 तक। लेकिन अगर 16 बिट की हम बात करें, तो आप 2 की पावर 15 पर आप जाओगे 32,768 तक। तो ये एक्चुअली पावर ऑफ पावर्स का आप सबने पढ़ा हुआ होगा, डीएलडी में आप पढ़कर आए हो, ये सबका आपको आइडिया है। सिर्फ यहाँ पर ओवरव्यू करवाया जा रहा है चीजों का। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेटिंग बाइनरी टू डेसिमल। अगर आपको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे? उसी कन्वर्जन कैसे करोगे? आपको आता है, आपने करके आए हो।
जैसे कि आपने देखो, अगर फॉर एग्जांपल 9 है, 9 ये किसका है, डेसिमल का 9 है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। उसके ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है कि 2 की पावर 0, जो आखिरी बिट है D0 D0, उसको मल्टीप्लाई करो 2 की पावर 0 से, फिर प्लस कर दोगे D1 को 2 की पावर 1 से, फिर प्लस कर दोगे D2 को 2 की पावर 2 से। इस तरह से चलेगा। ये सारा फार्मूला लिखा हुआ ऊपर। वैसे बैकएंड में क्या है, ये आपकी 8 बिट्स लिखी हुई है। 8 बिट के अंदर देखो 1, 2, 4, 8, 16, 32 और 64 और 128। जाहिर है इसके अंदर जो बिट 1 है, कौन सी बिट 1 है, एक तो ये वाली बिट 1 है, 1 वाली, और एक ये वाली बिट 1 है, 8 वाली। तो 8 और 1 कितना बन गया, 9। ठीक है, तो 0 बिट, जो 2 की पावर 0 वाली बिट थी, ये 1 + 2 की पावर 0 ये वाली बिट आपने ली, और 1 ये वाली बिट जो है 1 हुई हुई है, तो ये लिखा हुआ 1 + 2 की पावर 3, ये वाली बिट आपने ली 8। तो 8 + 1 क्या बन गया, 9। ठीक है, 8 + 1 बन गया 9। तो ये आपको कन्वर्जन दिखाया गया है कि डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन, ये आपको आता है। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसके स्लाइड के अंदर, ये तो आपको आता है ना सबको। ठीक है, आगे चलते हैं। वैसे यहाँ पर सिर्फ ज्यादातर रिव्यू हो रहा है, ये चीजें आपने पढ़ी हुई है। ट्रांसलेटिंग अनसाइंड डेसिमल टू बाइनरी। अनसाइंड डेसिमल देखो, साइंड और अनसाइंड का तो आपको पता है ना, आइडिया है ना कि साइंड और अनसाइंड में क्या होता है। साइंड में होता क्या है कि जैसे अगर 8 बिट है, समझो ये बिट्स लिखी हुई है। अगर मैं कहता हूँ ये अनसाइंड है, अगर मैं कहता हूँ ये अनसाइंड है, अनसाइंड का मतलब हुआ कि ये आप आठों की आठों बिट काउंट होंगी, इसमें कोई भी बिट साइन बिट नहीं है, क्योंकि ये अनसाइंड है। अनसाइंड का मतलब है कोई भी बिट साइन नहीं, साइन बिट नहीं है। ये वैल्यू ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, क्योंकि ये वैल्यू जो है अनसाइंड है। तो अनसाइंड वैल्यू को ज्यादातर पॉजिटिव ही काउंट करते हैं। तो लेकिन इसके अंदर कोई साइन के लिए कोई बिट रखी हुई नहीं है। ठीक है, यानी कि सारी बिट काउंट होंगी आखिर तक, 128 तक। ठीक है, 128 तक खत्म हो रहा है ना, यानी कि ये साइन बिट, क्योंकि ये बिट जो है ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, अनसाइंड की बात करें। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये जो ऊपर जो मैंने बाइट लिखी हुई है, ये साइंड है, अगर मैं इसको साइंड कहता हूँ, तब ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को आप देखोगे। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ना। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है, 1 है। तो 1 का अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 हुई, तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू नेगेटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव है, पॉजिटिव वैल्यू नहीं है, ये नेगेटिव वैल्यू है, क्योंकि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट शो कर रही है कि ये नेगेटिव वैल्यू है। और अगर ये वैल्यू इस तरीके से लिखी हुई होती, तो भी आप मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट देखोगे, तो अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 है, तो आप कहोगे कि ये वैल्यू पॉजिटिव है। यानी कि दूसरे लफ्जों में नेगेटिव पॉजिटिव ये सारी चीजें देखी जाती हैं जब आप साइंड की बात करते हो। लेकिन जब आप अनसाइंड की बात कर रहे होते हो, तो कोई भी चीज नेगेटिव पॉजिटिव होती है, सब चीजें इक्वल होती हैं, न्यूट्रल होती हैं, और सबको पॉजिटिव ही एक तरह से लिया जाता है। बाद लोग ये समझते हैं साइंड के अंदर पॉजिटिव वैल्यू नहीं होती, नेगेटिव वैल्यू होती है। ऐसा नहीं है, साइंड में दोनों वैल्यू होती है, नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है। साइंड में दोनों वैल्यूज होती है, नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है। डिपेंड करता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सी है, नेगेटिव है, 1 है या 0 है। अनसाइंड के अंदर जो है नेगेटिव पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो ये बात क्लियर है सबको, मेरे ख्याल में क्लियर होगी ये चीज मतलब, ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, लोग इसमें पेपर में भी गलतियां करते हैं और चीजों को समझ में मतलब मैं अगर अनसाइंड देता हूँ फिर उसमें नेगेटिव बता रहे होते हैं, अनसाइंड में तो नेगेटिव आएगा नहीं ना। या अनसाइंड में बता रहे होते हैं कि नेगेटिव वैल्यू है या इस तरह, तो अगर मैंने अनसाइंड लिखा है तो उसका मतलब है नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर मैंने साइंड लिखा है तो उसका मतलब होगा कि आपकी नेगेटिव या पॉजिटिव, फिर आप देखोगे।
अनसाइंड में तो नहीं देखोगे। अच्छा जी, यहाँ पर देखें ये दिखाया गया ट्रांसलेटिंग अनसाइंड डेसिमल टू बाइनरी। अनसाइंड डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। अनसाइंड डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपकी वैल्यू जो आपको दी हुई है वो 37 है, 37 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। एक तो वही वैल्यू, वही तरीकेकार है जो मैंने आपको पहले बताया था, वो भी कर सकते हो, या 2 से डिवाइड कर दो। 37 को 2 से डिवाइड किया, 18 क्वोशंट आया, 1 रिमाइंडर आया। ठीक है, तो फिर 18 दोबारा उठाओगे आप, 18 को दोबारा 2 से डिवाइड करोगे, 9 क्वोशंट आएगा और 0 रिमाइंडर आएगा। 9 2 से 18, 0 रिमाइंडर आएगा। फिर दोबारा 9 को उठाओगे, 2 से डिवाइड करोगे, फिर 9 2 से करोगे, 2 4 8 आ जाएगा, 1 रिमाइंडर आ जाएगा। फिर दोबारा 1 को उठाओगे, 2 से डिवाइड करोगे, 2 2 4, 0 रिमाइंडर। फिर 2 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 1 2, 0 रिमाइंडर। और आखिर में जाहिर है 1 बच जाएगा, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर क्वोशंट जो है वो रिमाइंडर 1 हो जाएगा। तो ये आपका जो है वो सीक्वेंस क्या बनेगा, 101। इस तरीके से आपको लिखा हुआ है, यहाँ देखो आप, 101 0010, 101 0010, यहाँ तो कन्वर्ट हो खत्म हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ के आपका जो है बिट्स आपकी, सॉरी ये वाली बिट्स तो नहीं ली जाएगी, ये 1 तक ही खत्म हो रहा है। 101 001 यहाँ तक खत्म हो रहा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 001001। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है। लेकिन आप ये देखो ये कितने बिट्स हैं, ये आपकी 6 बिट है, 6 बिट है। असेंबली लैंग्वेज के अंदर आप ये बात याद रखिएगा, जो भी जवाब देना है ना वो बाइट वाइज देना है। तो एक बाइट पूरा होना चाहिए। ये 6 बिट का बाइट नहीं होता, 8 बिट का बाइट होता है। उसको अगर 8 बिट बनाने तो क्या करोगे, लीडिंग 2 जीरोस लगा दोगे। तो लीडिंग 2 जीरोस लगा दिए, इसकी लीडिंग जीरो, 2 जीरो लगा, लीडिंग जीरोस आप लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाद में जीरो नहीं लगाना कभी भी, वरना वैल्यू चेंज हो जाती है। लेकिन अगर शुरू में जीरो लगा दोगे तो उससे वैल्यू चेंज नहीं होती। अब ये एक बाइट बन गया। ठीक है, ये 37 ही लिखा हुआ है एक बाइट में, तो ये सही है। ये सही इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक बाइट में नहीं लिखा हुआ। समझ में आ रहा है? असेंबली लैंग्वेज के अंदर आपने जो भी जवाब देना है वो बाइट वाइज देना है, एक एक बाइट में। अगर बाइट में कमी है तो वो लीडिंग जीरोस आप लगाओगे। या नीचे ये बात लिखी हुई है। ठीक है, कि आपने लेफ्ट के अंदर जीरोस को इंट्रोड्यूस कर दिया ताकि ये चीज हो जाए। जी फजील, कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, करें। जी सर, क्वेश्चन ये है कि अगर मैं 4 को इसमें बाइनरी में कन्वर्ट करता हूँ तो देन भी मेरे पास 4 की उसमें मेरे पास सिर्फ 010 जाना वो आएंगे, 0100 डिजिट आएगा बस जी हमारे पास। जी तो उसके उस सूरत में भी मुझे टोटल आगे जो बचेंगे 8 में फिर जीरोस लगाने होंगे। जी जी, आज जैसे ये 4 लिखा है ना, ये 4 ये 4 है क्या ना, तो 4 के बाद अभी आप जितने जीरो से आप लगाओगे। यानी कि ठीक है, आंसर हमेशा हमारे पास 8 बिट्स में ही आएगा। हाँ 8 एक बाइट में जवाब देना हमेशा। ओके। लीडिंग जीरोस लगा देना ताकि जवाब में आपका एक बाइट बन जाए। असेंबली लैंग्वेज जो ओके है बाइट वाइज काम करता है। आप देखना आगे जाके हम सारा काम बाइट में करेंगे, तो बाइट के अंदर आपको जवाब देना होगा हर चीज का। ओके सर, थैंक यू। तो ये तो आपको आता है ना कन्वर्जन। मैं तो सिर्फ आपको रिव्यू करवा रहा हूँ, ये आपको बाइनरी में कन्वर्जन करना आती है होगी। डीएलडी वगैरह में तो सारा काम ही इसी पे हुआ है कि बाइनरी में कैसे कन्वर्ट, डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन आपको आती है, सबको अंडरस्टूड है। सिर्फ ये बात बताना जरूरी है आपको कि जो है वो लीडिंग जीरो जो है वो आप इंट्रोड्यूस करोगे अगर आपकी वैल्यू बाइट से कम होगी तो। अच्छा, आगे चलते हैं। जी सुभान, कोई क्वेश्चन है, कीजिए। हेलो सर। जी जी, सर आवाज आ रही है आपको मेरी? आ रही है, आ रही है। अच्छा सर, ये आपने बताया था कि सर जो साइन होते हैं उसके अंदर जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को देखा जाता है, तो सर जो अगर 1 होगा तो नेगेटिव होगा। सर ये बता दें कि 1 नेगेटिव क्यों होगा
और 0 पॉजिटिव क्यों होगा सर, ये बात समझ नहीं आती। क्योंकि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ना वो साइन, अगर हम साइन नंबर की बात करें तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो साइन के लिए यूज होती है, वो उस बाइट के अंदर काउंट नहीं होगी नंबर के अंदर, तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू को शो करेगी। अगर वो 1 है तो वो नेगेटिव वैल्यू है, 0 है तो वो पॉजिटिव वैल्यू है। तो वो एक्चुअली बाइट के अंदर काउंट नहीं होती, वो अलग से साइन के लिए रिजर्व्ड है अगर वो साइन वैल्यू है। सही है, क्लियर है? ये आपको पता होता है, बाइनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको आती होगी, ठीक है? यानी कि अगर 1 + 1 + 1 तो इसका 3 है मतलब है, ठीक है? 3 को हम जाहिर अगर 1 + 1 करेंगे 2 हो जाएगा, 2 को ऐसे लिखते हैं 1 0, 3 को कैसे लिखेंगे 1 1, ठीक है? ये आपको पता है ना कि 1 + 0 1, 1 + 1 का मतलब 2, 2 को आप बाइनरी में ऐसे लिखोगे, 1 + 1 + 1 3, 3 को आप बाइनरी में ऐसे लिखोगे, इसके ऊपर पावर 1 है, इसके ऊपर पावर 2 है, तो 2 और 1 कितना हो जाता है 3, ठीक है? तो इस तरीके से ये आपको पता है सब्ट्रैक्शन के अंदर 1 - 0 1, 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, 3 - 1, ये 3 लिखा हुआ बाइनरी में, 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, 2 बाइनरी में ऐसे लिखते हैं। तो बाइनरी एडिशन और बाइनरी सब्ट्रैक्शन आपको आनी चाहिए। अच्छा, बाइनरी सब्ट्रैक्शन को आपको पता है टूज कॉम्प्लीमेंट वगैरह से आपने पढ़ा होगा, डीएलडी में टूज कॉम्प्लीमेंट वगैरह, और यहाँ पर भी आपको एग्जांपल में दिखाया जाएगा कि सब्ट्रैक्शन के अंदर एक्चुअली हम टूज कॉम्प्लीमेंट लेके लेते हैं और फिर सब्ट्रैक्शन वो परफॉर्म होती है, एक्चुअली वो इन्वर्स करके एडिशन की जाती है। जैसे बाइनरी एडिशन, जैसे यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है 4, ये लिखा है 4 और ये लिखा है 7, ठीक है? बाइनरी का 4 लिखा है, देखो आप दोबारा नोट करो, ये कितने 4 तो यहाँ कंप्लीट हो जाता है, लेकिन ये पूरा लिखा हुआ है, ये पूरा एक बाइट में लिखा है 4, ठीक है? और ये 7, 7 पूरा यहाँ कंप्लीट हो जाता है 7, लेकिन 7 के अंदर लीडिंग 0 लगा दिए, पूरा एक बाइट में लिखा। तो 4 7, 4 7 को प्लस किया तो जवाब क्या आया 11, 11 कैसा आया? जाहिर है ये 1 0 1 को प्लस किया 1, 0 1 को प्लस किया 1, 1 1 को प्लस किया 2, 0 नीचे आ जाएगा, और 2 के 1 0 लिखते हैं ना, तो 0 नीचे आ गया, 1 कैरी हो गया, और 1 को हमने दोबारा से यहाँ पर लिख लिया, बाकी जीरोज ही हैं। तो ये क्या बन गया? ये 11 बन गया, 1 2 4 8, और 1 2 4 8 किया तो 8 2 और 1, ये बन गया 11। तो 8 बिट में ही सवाल लिखा हुआ है, 8 बिट के अंदर ही मतलब जवाब देना है इसका। तो ये बाइनरी एडिशन यहाँ पर हुई है जो आपको आती भी है। अच्छा, इंटीजर स्टोरेज साइजेस, मल्टीपल साइज के अंदर जो है स्टोरेज आप कर सकते हो। अच्छा, ये बात यहाँ पर नोट करने की है, बाइट का मतलब क्या हो गया 8, 8 बिट, 8 बिट को एक बाइट कहते हैं, ये आपको पता है। 16 बिट को ना, 16 बिट भी जगह जगह यूज होगा असेंबली में, अब जहां 16 बिट आएगा ना हम इसके लिए लफ्ज यूज करेंगे वर्ड। वर्ड का मतलब है 2 बाइट, 16 बिट्स, ठीक है? तो ये हम यूज करेंगे असेंबली में, बहुत यूज होगा, वर्ड पे काम कर रहे होते हैं। वर्ड का मतलब क्या है 2 बाइट, 16 बिट्स। फिर यहाँ देखिए लिखा हुआ है डबल वर्ड, डबल वर्ड का मतलब क्या है? वर्ड को दूना कर दो, वर्ड 16 का होता है, तो वर्ड को दूना कर दोगे तो 32 हो जाएगा, 32। तो 32 क्या मतलब 4 बाइट, डबल वर्ड के अंदर 4 बाइट होता है, ये भी असेंबली लैंग्वेज के अंदर हम यूज करेंगे। जाएगी या तो हम वर्ड बाइट यूज करेंगे या वर्ड यूज करेंगे या डबल वर्ड यूज करेंगे। क्वाड वर्ड भी होता है, क्वाड वर्ड का मतलब क्या होता है 8 बाइट, सॉरी 8, हाँ क्वाड वर्ड का मतलब होता है 8 8 बाइट, 8 64 बिट्स हो जाती है, 64 बिट्स 8 बाइट, ठीक है? तो हम कहते हैं क्वाड वर्ड। तो एक्चुअली ये आप देखो बाइट वाइज काम हो रहा होता है, बाइट वाइज काम हो रहा होता है, और ये टर्मिनोलॉजीज आपको याद रखनी है, बाइट वर्ड डबल वर्ड, ये तो ज्यादातर आता रहेगा, बार बार आएगा, और उसके अंदर आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि अगर मैं वर्ड कह रहा हूँ तो 2 बाइट की बात हो रही है, अगर मैं डबल वर्ड कह रहा हूँ तो 4 बाइट की बात हो रही है, ठीक है? तो उस चीज को आपने ध्यान में रखना है, उस चीज को क्लियर रखना है, ये बार बार हम यूज करेंगे टर्मिनोलॉजीज असेंबली लैंग्वेज के अंदर, आगे आएंगी।
ये नीचे रेंज दिखाई थी, अनसाइंड बाइट की रेंज क्या है 0 से लेकर 255 तक, अनसाइंड वर्ड की रेंज क्या है 0 से लेकर 65,535 तक, ये रेंज लिखी हुई है। अनसाइंड डबल वर्ड की रेंज ये है, अनसाइंड क्वाड वर्ड की रेंज ये है। क्वाड वर्ड की बहुत बड़ी रेंज है, इतनी बड़ी वैल्यूज को आप स्टोर करा सकते हो। तो एक्चुअली आप कहते हैं डेटा टाइप, आपने सी शार्प में पढ़ी होगी डेटा टाइप, इंटीजर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, ठीक है, फ्लोट, डबल, वो डेटा टाइप आपने वहां पढ़ी थी। यहाँ पर डेटा टाइप जो है ना वो ये है, बाइट, वर्ड, डबल वर्ड, क्वाड वर्ड, ये डेटा टाइप है। ये असेंबली लैंग्वेज के अंदर एक्चुअली वो बाइट वाइज कायम होता है, बाइट वाइज कायम होता है, तो इसलिए बाइट वाइज ही हम काम कर रहे होते हैं। डेटा टाइप यही है इसके अंदर, असेंबली लैंग्वेज के अंदर। बिट पे होता है, ये तो आपको पता ही होगा, 4। अच्छा जी, हेक्साडेसिमल इंटीजर्स। हेक्साडेसिमल के बारे में भी आपको आइडिया होगा कि हेक्साडेसिमल नंबर कौन से होते हैं। जी कोई क्वेश्चन है तो कीजिए। सुभान, क्या क्वेश्चन है? अनम्यूट करें माइक और क्वेश्चन करें। जी सुभान, अनम्यूट करें माइक, क्वेश्चन करें। जैन। सर ये जो वर्ड है, डबल वर्ड वगैरह आपने कहा डेटा टाइप्स की तरह है, जी तो इसमें हर टाइप की वैल्यूज आ जाती है, न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक, किस तरह की? जी जी, इसमें असल में होता क्या है कि ये देखता नहीं न्यूमेरिक है, अल्फा न्यूमेरिक है, नंबर है, ये देखता है बाइट। तो बाइट में चाहे वो नंबर हो, चाहे वो अल्फाबेट हो, कुछ भी हो, वो एज अ बाइट उठाएगा। और वो डिफरेंशिएट नहीं करता? नहीं, डिफरेंशिएट नहीं करता, ये नहीं देखता ये स्ट्रिंग है, ये नंबर है, ये टीजर है, वो सबको एक ही निगाह से देखता है, वो बाइट। तो जैसे कि हमारे पास सी शार्प में अक्सर एरर्स आ जाते थे जब हम न्यूमेरिक वैल्यूज को कर रहे होते, तो उसके जी साथ जी, तो इसमें नहीं आएंगे हमारे पास? इसमें नहीं आएंगे क्योंकि ये हर एक को बाइट ही कंसीडर करेगा। ठीक। तो अगर बाइट के लॉजिक आपको समझ में आ गए तो फिर आप चाहे कुछ भी वैल्यू रखो, वो उसको बाइट वाइज ही उठाएगा। ठीक है। ठीक है, 4 बिट पे होता है, ये तो आपको पता ही होगा। 4 बाइनरी बिट मिलके एक हेक्सा का नंबर बनता है। ये डेसिमल है, ये हेक्सा है। 3 कॉलम बने हुए, एक बाइनरी, एक डेसिमल और ये हेक्सा। तो 4 बिट बाइनरी की मिलके एक जीरो, इसका मतलब जीरो, डेसिमल और हेक्सा का भी जीरो ही कहेंगे। 4 बिट बाइनरी की 1 है, ये 1 है, तो डेसिमल में इसको 1 कहेंगे, हेक्सा में इसको भी 1 कहेंगे। तो इस तरीके चल रहा है, 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ तक तो आप देखो हेक्सा डेसिमल और हेक्सा डेसिमल बिल्कुल बराबर है। कहाँ तक बराबर है? 9 तक बराबर है। 9 के बाद जब जब 10 आता है तो बाइनरी का 10 हम लिखते हैं 1010, लेकिन हेक्सा में हम कैसे लिखेंगे इसको? ए, इसको हम ए कहते हैं, 10 नहीं कहते। इस तरह से 11 के अंदर हम हेक्सा में इसको बी कहते हैं। इस तरह 12 के अंदर हम हेक्सा में इसको सी कहते हैं। 13 के अंदर हेक्सा में इसको हम डी कहते हैं। 14 हेक्सा में इसको ई कहते हैं। 15 हेक्सा में इसको हम एफ कहते हैं। तो हेक्सा के अंदर एफ तक होता है, एफ से ज्यादा वैल्यू हेक्सा में पॉसिबल है ही नहीं, ये आपको पता होगी बात, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर, मतलब टेबल में दिखाई जा रही है। और याद रखिएगा कि एफ से ऊपर हेक्सा की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा, ये मीटिंग का टाइम एंड हो और हेक्साडेसिमल की जो लार्जेस्ट वैल्यू होती है जाती है वो भी चारों बिट क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। 15 के अब कन्वर्ट करना है बाइनरी टू हेक्सा। बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में अगर कन्वर्ट करना है, इसका तरीका ये भी आपने किया हुआ होगा। जैसे ये ऊपर लिखा हुआ है हेक्सा, हेक्सा की वैल्यू लिखी हुई है, हेक्सा डिजिट लिखा हुआ है, सॉरी ये बाइनरी डिजिट लिखा हुआ है ऊपर, ये बाइनरी डिजिट है। ये एक स्ट्रीम लिखी है बाइनरी नंबर्स की, इसको हेक्सा में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे? 4 4 में तोड़ लोगे। ये 0001, ये 4 में तोड़ लिया इसको, ये किसके बराबर है? 1 के। फिर अगला 4 बिट्स उठाए, 0110,
उसको तोड़ लिया, उसको आपने, इसका वो किसके बराबर है, 6 के, हेक्सा के 6 के बराबर है। और इसके बाद अगली 4 उठा ली, 1010, और वो बराबर है A के। ठीक है, इस तरह से 4 बिट्स आप उठाते गए और वो आपने यहाँ पर लिख ली। तो ये बन गया, अब ये जो बिट्स लिखी हुई है ये बन गई 16A794, हेक्सा का इसके इक्विवेलेंट है, ये बाइनरी नंबर हेक्सा का 16A794 के इक्विवेलेंट है। तो ये कन्वर्जन कर लिया आपने बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अच्छा, कन्वर्टिंग हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। अगर आपको हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे? उसका फार्मूला भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि 16 की पावर से लिखो, 16 की पावर डिजिट अगर 0 या 1 है जो भी है उसको मल्टीप्लाई करोगे 16 की पावर 0 से, प्लस फिर 16 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करोगे डिजिट को, फिर प्लस 16 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करोगे डिजिट को, प्लस 16 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करोगे डिजिट को। ये फार्मूला है इसका। जैसे यहाँ पर वैल्यू फॉर एग्जांपल दी हुई है 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 जो है ये हेक्सा का वैल्यू है, हेक्सा की वैल्यू है 1 2 3 4 हेक्सा की वैल्यू है। इसको आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल में। कैसे करोगे कि 16 की पावर पहले क्या उठाओगे 4, सिग्निफिकेंट क्या लिखा है 4, 16 की पावर 4 से 4 को मल्टीप्लाई करोगे 16 की पावर 0 से, प्लस फिर क्या वैल्यू है अगली 3, तो 3 को मल्टीप्लाई करोगे 16 की पावर 1 से, प्लस फिर क्या लिखा हुआ है 2, 2 को मल्टीप्लाई करोगे 16 की पावर 2 से, प्लस फिर क्या लिखा हुआ है 1, 1 को मल्टीप्लाई करोगे 16 की पावर 3 से। तो जब आप सबको ऐड करोगे, सबको ऐड करने के बाद जवाब आ जाएगा 15,268। तो ये जो वैल्यू है 1 2 3 4 हेक्सा की जो वैल्यू लिखी, सॉरी ये जो वैल्यू लिखी है 3BA4, 1 2 3 4 तो बराबर है 4660 के, जो को ऊपर दिखाया। और ये दूसरी एग्जांपल दी हुई है हेक्सा की 3BA4, 3BA4, ये 3BA4 है, 3BA4 बराबर है 15,268। तो दिखाया है 3 को हम लिखेंगे इस तरीके से, B को ऐसे लिखेंगे, 4 को A को ऐसे करेंगे कन्वर्ट, 4 को ऐसे कन्वर्ट करेंगे और आखिर में सबको प्लस कर लेंगे। क्लियर है ना कि आपका हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन कैसे होती है? किसी को क्वेश्चन तो नहीं है स्लाइड में? वन है 16 वन का मतलब 16 है, 16 स्लाइड में भी देखा था, यहाँ पर दिया हुआ है 7 बिट्स तक दिखाया है। और नेम आईडी दोनों, मोहम्मद तैयब, नेहा आसिफ, अभी तक वो भी लिखते हैं इसके अंदर। लेकिन डेटा डेटा कनेक्शन के जरिए, ताकि कम से कम जो है आपको अटेंडेंस। टाइम हम आपका हो गया। अब आप लोग ऐसा करें कि चैट पे जाके अपना नेम आईडी लिख दीजिए, मेरे पास नाम आ रहे हैं सबके, आप चैट पे जाकर नेम आईडी लिख दें, आपकी अटेंडेंस काउंट हो जाएगी। मेरे पास नाम आ रहे हैं, आस्का, बिलाल, एहसान, हसान, जैन, सबके नाम आ रहे हैं मेरे पास, सफिया, रिदा, सबके नाम आ चुके हैं, आशा, मोहम्मद आहद और सुहेब अहमद, अब्दुल मन्नान, मोहम्मद इबाद। तो ये आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। यहाँ चैट पे मैं चैट सेव कर लेता हूँ। और ये जो मैं आज का लेक्चर हुआ है ना, ये मैं इसका यूट्यूब पे मैं इसको अपलोड कर दूंगा और इसका लिंक भी मैं LMS पे रख दूंगा, तो वो आप रिकॉर्डेड लेक्चर भी आप वहाँ पर देख सकते हो। और फिर इंशाल्लाह जो है हमारी क्लास में थर्सडे को अब हमारी क्लास होगी, तो फिर उसके अंदर ही इंशाल्लाह फिर आगे हम लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। रिदा जाफरी, मोहम्मद मास। अच्छा, रिदा जो है 2 हैं, तो वो पूरा नाम लिखिएगा जब भी लिखें। रिदा जो है वो 2 हैं क्लास में।
चैट मैंने सेव कर लिया, के हवाले से मसला ना हो।